1 मिनट। पूरे देश से जो सरकार की तरफ एक मांग है कि जो पुरानी पेंशन है सभी को लागू खासकर चुन के आता है तो उसको 5 साल में पुरानी पेंशन मिल जाती है। तो हम 30 साल तक सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो हम की बात कर रहे हैं वही सरकार को हम वोट देंगे। ये हमारा सब निजीकरण बनाया है, जो कि पेंशन की बात कर्ज माफी देने के लिए निधि है। बड़े बड़े उद्योगपति को उनका कर्जा माफ करने के लिए दोस्त है, बीजेपी है। तो हम क्या दुश्मन है? हम क्या दुश्मन है? हम पाकिस्तान से हौसला थोड़ी रात तो होने दे, रख हौसला थोड़ी रात तो होने दे, दरिया भी मिलेगा समुंदर में, थोड़ी बरसात तो होने दे। पुरानी पेंशन बहाली का मामला रामलीला मैदान से शुरू होकर अब विभिन्न राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी भाजपा सरकार की नींव हिलाने के लिए तैयार है। कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन 2005 से बंद कर दी गई थी। सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग पूरा न होने पर राज्य सरकार से काफी खपा है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली को लेकर 17 लाख कर्मचारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी 8 नवंबर को राज्य के हर जिले और तहसील में पारिवारिक मार्च आयोजित करने का फैसला लिया है। 17 लाख सरकारी कर्मचारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी इस मार्च में शामिल होंगे। ओपीएस के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के रूप में 50% के बराबर पेंशन की सुविधा मिलती थी, लेकिन 2004 में भाजपा सरकार को भी यह रास नहीं आई और सरकारी कर्मचारियों को बेसहारा कर दिया। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में आंदोलन लगातार जारी है। पिछले दिनों राजधानी के दिल्ली में कर्मचारियों का हुजूम इकट्ठा हुआ था। इसके अलावा राज्य में मराठा समुदाय के लोग भी आरक्षण को लेकर पहले से ही धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने युवाओं से आत्महत्या जैसा कदम न करने का कांग्रेस ने जैसे ही अपने राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली योजना को अंजाम दिया है, लगातार भाजपा शासित राज्यों में भाजपा सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कई कर्मचारियों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, लाखों करोड़ों रुपए माफ हो सकता है, तो 60 साल से हम सेवा करते हैं, हम राज्य और सरकार की सेवा करते हैं, तो हमें किस अधिकार से बेसहारा किया जा रहा है? बात भी सही है। अगर एक कर्मचारी 60 साल तक राज्य या केंद्र सरकार में अपनी सेवा देता है तो उसे इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि उसका बुढ़ापा आराम से कट जाए। सरकार एपीएस में बदलाव की लगातार बात कर रही है, लेकिन अभी तक उसने अपनी कोई स्थिति साफ नहीं की है। आपको बता दें कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली पर रोक लगा दी थी। तब से यह मामला लगातार मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आप हमारी खबर से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी राय जरूर रखें। और उसकी सुरक्षा के लिए हमारे को ओपीएस देना चाहिए। ये सरकार की तरफ हमारी मांग है। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहना है आपका? जब एक बार एमएलए या खासकर चुन के आता है तो उसको 5 साल में पुरानी पेंशन मिल जाती है। तो हम 30 साल तक सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? तब देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल नहीं कर रही सरकार। आपने सुना कि वित्त मंत्री सीतारमण का भी बयान आया था कि हम एनपीएस में जो 10% कटता था 18% काट करके देंगे। ठीक है, पुरानी पेंशन जैसा प्रावधान बनाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि सरकार जो संख्या बल के आधार पर, जो कि आप लोगों की संख्या ज़्यादा कर्मचारियों की, इसलिए पेंशन बहाल नहीं कर रही पुरानी। लेकिन जो सरकार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा, पंजाब में दे चुकी है, यार पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही लागू है, तो वो राज्य दे सकते हैं, तो पूरा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे सकती?
कर्नाटक में भी पेंशन लागू होने जाने वाली है। उनका कहना है जिन 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है और छत्तीसगढ़ भी है, तो वहाँ पर लगता है कि उन लोग आगे सत्ता पाने के लिए इनकी लालच दी है लोगों को। नहीं, उन्होंने जीआर निकाल के सब कर्मचारियों की 10% कपात जो हो रही थी वो कपात बंद कर दी है। उन्होंने उनका जीआर निकाल के सब कर्मचारी भाइयों को दिया है कि हम आपको पुरानी पेंशन देने वाले हैं और सरकार को 2040 के बाद पेंशन देना है। अभी कोई बोझ उन पे नहीं जा रहा है सरकार पे। क्या लगता है पुरानी पेंशन जिस प्रकार से सरकार नहीं लागू करती है तो क्या होगा? नहीं, हमारी मांग है पहले की सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दो। जब हमको पुरानी पेंशन नहीं दी हमारे कर्मचारियों को तो हम सब विरोध में जाएंगे। जो पेंशन की बात कर रहे हैं वही सरकार को हम वोट देंगे। ये हमारा सब कर्मचारियों का मामला है। आप लोगों का जो वीडियो मैंने बहुत वीडियो बनाया था उस पर यही आता है, ओप्स बहाली, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बड़ा स्लोगन है, बड़ा जो कि कमेंट आते हैं यही। आप इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये कमेंट एक स्लोगन बनता जा रहा है देश का। ये सिर्फ स्लोगन नहीं रहने वाली है, जो कर्मचारियों के अंदर की जो बात है, अंदर में आ रहे हैं कि हमको सब कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से सभी कर्मचारियों को पेंशन बंद किया है और हमारे महाराष्ट्र में 1 नवंबर 2005 से बंद किया है, तभी सभी कर्मचारियों को, केंद्र सरकार कर्मचारी हुए और महाराष्ट्र के कर्मचारी होंगे, सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देनी चाहिए। जो ओल्ड पेंशन देने वाला है वही सभी कर्मचारी के जो घर में सब लोग हैं, सब लोग ने हम के मन में बना रखा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है बताना है आपको? अभी महाराष्ट्र में क्या होगा अमल में, सबकी सरकार बनी रही है। जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस की होने चाहिए, शिवसेना की हो, बीजेपी भी हुए, इसलिए हम किसको पेंशन मांगेंगे ये हम के मामले में। इसलिए मोदी साहब ने जब पेंशन दी सभी देश में, तो महाराष्ट्र वहाँ नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ वहाँ नहीं रहेगा, सभी राज्यों में पेंशन लागू हो जाएगी। ये चाहते हैं, पूरा धार्मिक बात कर रहे हैं कि पूरा देश में पेंशन यहाँ पे हाल हो जाए। क्या लगता है सरकार करेगी ऐसा? ये धार्मिक बात नहीं है, ये हमारे खाने पीने जीने की बात है। यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में तो अरे परमात्मा की तरह बोल रहे हैं कि सब पूरे देश में लागू हो जाए। अरे यहाँ वित्त मंत्री का गला सूख जाता है बोलते। ये सब बोल रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे। ये इन्होंने निजीकरण बनाया है, जो कि पेंशन की बात ही खत्म हो गई। बड़ा मुद्दा आपने बोला, निजीकरण। करना चाहिए। निजीकरण सरकार क्यों ला रही है? निजीकरण अपने जो बड़े बड़े व्यापारी है या बड़े आदमी है, उद्योगपति है, उनके फायदे के लिए ये सब ला रहे हैं। ये इनको सामान्य जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। बड़े बड़े और ये एक बार वोट लेंगे फिर 5 वर्ष तक अपने तरफ देखेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं देखेंगे। निजीकरण भी बढ़ता जा रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहना है युवा भी? हमका ये कहना है, सरकार को विजय मल्ल्या को कर्ज माफी देने के लिए निधि है। बड़े बड़े उद्योगपति को उनका कर्जा माफ करने के लिए दोस्त है विजय मल्ल्या, कर्मचारी दोस्त थोड़ी है। हम क्या दुश्मन है? हम क्या दुश्मन? हम पाकिस्तान से आए क्या? सबका विकास, हम पाकिस्तान से आए क्या सरकार से? वो दोस्त है, सबका साथ सबका विकास में आप हैं, आप उनके अकेले थोड़ी हैं। हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं? अगर आप होते तो आपका भी कर्ज माफ और पुरानी पेंशन बहाल हो जाती। एक लाइन सुन लीजिए सर। आ जाइए सर, आ जाइए। एक लाइन सुनिए। हाँ सर बोलिए। रख हौसला, थोड़ी रात तो होने दे। रख हौसला, थोड़ी रात तो होने दे। दरिया भी मिलेगा समुंदर में, थोड़ी बरसात तो होने दे। वाह, वाह, वाह।